हैं सिवनी की आवाज़। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीर है पॉलिटेक्निक ग्राउंड की। 18 जनवरी 2025 को मोहन यादव सिवनी आए हुए थे और किसान अपनी बात सीएम से मिलकर रखना चाह रहा था, मगर मुख्यमंत्री ने उनकी एक ना सुनी। कार्यकर्ताओं के द्वारा और पुलिस कर्मियों के द्वारा किसान परिवार को, दलित किसान परिवार को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और आपको आज इन्हीं परिवार से हम मिलवाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं स्वयं भाई बिट्टू जखम, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। नमस्कार, मैं भाई बिट्टू जखम और आप देख रहे हैं सिवनी की आवाज़। और इस वक्त हम आए हैं सिवनी मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर ग्राम कुरई में, जहां एक किसान, दलित किसान, अपनी जमीन को पाने के लिए 36 सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और न्याय का हनन तो तब हुआ जब सीएम साहब सिवनी आते हैं किसानों को पट्टा वितरित करने, और यही दलित किसान जब उनके सामने अपनी बात रखने जाता है और जब कार नहीं रुकती, उसके बाद पराकाष्ठा की हद कब हुई, जब किसान कार के सामने लेट गया। उसके बाद भी हमारे मोहन यादव जी कार से उतरकर किसान की बात सुनना भी जरूरी नहीं समझा। आइए जानते हैं हम प्रीतम डहरिया से, जो कि 36 सालों से अपनी जमीन को पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं प्रशासन से। आप हैं प्रीतम डहरिया जी, जो कि कुरई ग्राम में ही रहते हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे श्रीमान जी, आपने जो ज़मीन, आपकी जो प्रशासन का जो कब्जा है, खेलकूद विभाग ने जो कब्जा करके रखा है, क्या उसको आपके पिताश्री ने स्वेच्छा से दान किया था? हमारे उस समय में कुरई में आया था खेल परिसर जमीन का जी, सभी अधिकारी आए जी, और गांव के सभी लोग मुख्य अतिथि थे जी। उन लोगों ने ये बोले कि भाई यहाँ से अगर खेल परिसर की जमीन अगर आप भेजे तो आपको दुगनी जमीन दी जाएगी। और ये सन कितने की बात है? ये सन 88-89 की बात है। 88-89 में आपके पिताश्री को खेल कूद विभाग के माध्यम से जमीन आपसे मांगने का अनुग्रह, मतलब निवेदन किया गया था ना? हमारे पिताजी हाँ, थे। तो आपके पिताजी ने एक समाज के और गांव के बच्चों को एक मंच मिले करके जमीन दे भी दी थी। किस आशय से कि प्रशासन उनको दूसरी जमीन देगी दुगनी, बात यही है ना? शासन ने ये कही थी कि उस समय में आपको दुगनी जमीन दे दी जाएगी। एक बच्चे को यहाँ खेलकूद मैदान में और क्या नाम से परिसर बन रहा है, यहाँ एक नौकरी दी जाएगी जी बच्चे को। तो इसके बाद से, मतलब आपके जब पिताजी जब जीवित थे, उस समय आपने शासन प्रशासन को इन सभी बातों से अवगत करवाया था? नहीं, मेरे पिताजी तो विकलांग थे। अच्छा। सारी बात रखे थे, बोले थे। जी, उस समय ये कागज पत्तर का उतना दौर नहीं था जी। और मेरे पिताजी अंगूठा छाप थे। अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं? प्रशासन से ये चाहना चाहते हैं हम कि जो खेल परिसर जमीन बनी है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, दो हैं जी, भाई, उसमें से कम एक बच्चे को नौकरी लगे और कम से कम हमारी जो जमीन है वो हमें मिले। तो इसकी लड़ाई तो आप 36 सालों से लड़ रहे हैं, हाँ। फिर भी आपको कुछ नहीं मिल पाया। अब आप मुझे ये बताइए, सीएम साहब आए हुए थे हमारे सिवनी में 18 तारीख को, 2025 18 तारीख को आए थे, तो सीएम साहब से आप मिलने भी गए थे? हाँ, हम गए थे 18 तारीख को, 18 जनवरी। हाँ, सोशल मीडिया में आपका वीडियो भी पब्लिश हो रहा है। तो आपको सीएम से नहीं मिलने दिया गया? हमने सीधे अपने कागज ही ऊपर करे हाथ में और सीएम साहब से हमने क्या नाम से सभी लोगों से, वहाँ जो अधिकारी थे पुलिस विभाग, उनसे भी हमने आवाज मारी कि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना है, हमारा जमीन का मामला है, हमारे को मिलने दिया जाए। पर उन्होंने हमारे को क्या नाम से घसीट के, हमारी माँ बहनों को और हमें घसीट के क्या नाम से हमें रोड से किनारे कर दिया गया। बावजूद इसके सीएम साहब ने आपसे मिलना जरूरी नहीं समझा? हमसे अगर मिलना जरूरी समझते तो गाड़ी रोकते, 2 सेकंड अगर नहीं भी उतरते वो तो हमें कम से कम बुलाते, तो कर्मचारियों को बोलते कि उनको लेके आइए। देखिए, ये है भाजपा का दोहरा चरित्र। एक तो भाजपा सरकार किसान हितैषी बताती है अपने आप को, और यही सिवनी जिले का ये मामला है जहां एक दलित परेशान है अपनी जमीन को पाने के लिए, और भाजपा अपने आप को किसान हितैषी बताती है। अब आइए हम बात करते हैं उनके बेटे, जो कि अच्छे से सारी घटनाक्रम को एक्सप्लेन कर पाएंगे, विकास डहरिया जी से। तो विकास डहरिया जी, आप प्रीतम डहरिया के बेटे हैं। आपके जो दादा थे, क्या नाम था उनका? मेरे दादाजी का नाम तोखन डहरिया जी ने प्रशासन के आग्रह करने पर खेलकूद विभाग को अपनी जमीन दान की थी, ताकि हमारे ग्राम का जो एक टैलेंट होता है, एक प्रतिभा होती है,
उसको निखारा जा सके, तो ये तो बढ़िया काम किए थे उन्होंने। लेकिन प्रशासन ने आपके साथ कहीं ना कहीं छल किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी कैसी क्या लड़ाई हुई 36 वर्षों में? आपकी उम्र तो लगभग 24 वर्ष की होगी अभी लगभग, तो आप 24 साल का एक्सप्लेन करके बताएं कि आपके माता पिताओं ने अपनी ज़मीन पाने के लिए क्या संघर्ष किया। सर जब से देख रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है जी। तो हमारे पिताजी 2008 में भी माननीय मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज सिंह चौहान जी के पास गए हुए थे और उन्होंने एक लेटर दिया था भोपाल से कि आपको अगर आपकी जमीन अगर ली गई है सरकार ने तो 1 महीने के अंदर उस जमीन को आवंटित की जाए। मगर सर उस समय जगह आवंटित नहीं की गई और 2008 से लेकर अभी तक लगातार हम लोग लगे हुए हैं। पिछले 36 साल से हमारे पापा जी, जिस समय ये जमीन ली गई, हमारे पापा की उम्र उस समय 12 साल थी और हमारे दादाजी विकलांग थे, वो ज़्यादा इधर उधर दौड़ धूप नहीं कर पाए। तो हमारे दादाजी की जो जमीन थी वो प्रशासन ने ले तो लिया, मगर आज तक दुगनी जमीन देने का वादा बस किया, जो आज तक नहीं दी गई है। आपकी पैतृक जमीन कुछ है क्या अभी बाकी? पैतृक जमीन हमारी अभी भी 1.14 हेक्टेयर जमीन अभी भी बाकी है, जो शासन हमें देना चाह रही थी, मगर जो आज तक नहीं दी गई है। अच्छा, अब ये बताइए, जो आपको आपकी ज़मीन थी वो उपजाऊ थी या फिर? हमारी जमीन, उसमें हम लोग कृषि करते थे, उसमें हम लोग खेती बाड़ी करते थे। सर आप ये बताइए कि हम लोग 35-36 साल से हम लोग हमारी जमीन से वंचित हैं। आज हम लोग उसमें 100 बोरा गेहूं, 100 बोरा धान हम लोग बोते, तो आज हम लोगों की क्या कहते हैं स्थिति कुछ और होती, मगर हम लोग हमारी जमीन से वंचित हैं। आज ये बताइए कि हमारे साथ ऐसा छलावा क्यों किया गया? मध्य प्रदेश सरकार हमें इस बात का जवाब दे कि दलितों के साथ ही हमेशा क्यों अत्याचार हो रहा है। आपने अपने दलित संगठन जो हैं, जो समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, जैसा कि भीम आर्मी है, तुम्हारे से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और भी कई संगठन हैं जो सही में SC ST माइनॉरिटी के लिए हरदम उनके उत्थान के लिए लगे रहते हैं, क्या आपने इनसे कभी संपर्क किया इन पार्टियों से? सर हम लोग लगातार संपर्क करते रहे, मगर हमको उस लेवल से संपर्क से हमको सहयोग नहीं प्राप्त। अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हम लोग बहुत गरीबी स्थिति में हैं और हम लोग दलित वर्ग से आते हैं और हम लोगों ने शासन की मदद करे उस समय जमीन देकर, और आज हम चाह रहे हैं शासन हमारी मदद करे और हमें हमारी जमीन के बदले में जो जमीन दी जाने का वादा किया गया था वो जमीन दी जाए हमें। और हमारी यह कहते हैं आर्थिक स्थिति उस जमीन मिलने के कारण अच्छी हो, तो हम प्रशासन का कहते हैं धन्यवाद करना चाहेंगे। अगर प्रशासन हमें जल्द से जल्द हमारी जमीन और एक भाई को हमारे नौकरी दी जाए, हम 2 में से किसी भी एक व्यक्ति को नौकरी दे दिया जाए, जो शासन ने ही कहा था। जी, अब बताइए, आपकी 36 साल की लड़ाई हो गई है और प्रशासन आपकी बातों को नज़रअंदाज करते चला आ रहा है। यदि इस बार भी ऐसा ही होता है तो आप लोग क्या करेंगे? सर हम लोग इस बार बता दें सर, हम लोगों ने पिछले बार भी हमने इस मैटर में दिए हुए थे कि सर हम लोग को ज़मीन दी जाए, वरना हम लोग 2 महीने के बाद आमरण अनशन में बैठेंगे। हम लोग इसके पूर्व में फरवरी में 2024 में हम लोग आमरण अनशन में बैठे, मगर उस समय के मौजूदा तहसीलदार शशांक मेश्राम जी ने ये आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द 7 दिन के अंदर हम लोग इसमें निर्णय लेंगे और आपको ज़मीन दिलवाने में पूरी मदद करेंगे। मगर आज सर पूरे 1 साल हो चुके हैं, मगर आज तक ना हमें ज़मीन मिली है ना कोई आश्वासन मिला है। मगर पूर्व में अभी 2.5 महीने पहले मैंने उन्हें फिर से आवेदन दिया था कि सर अगर हम लोगों को इस बार भी ज़मीन नहीं दी गई तो हम लोग फिर से आमरण अनशन में बैठेंगे। तो उसके 2.5 महीने पूर्व हो चुके हैं और अगर इस बार भी अगर हमारे साथ अगर धोखाधड़ी किया जाता है, प्रशासन के द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है, तो हम 2 दिन के बाद हम लोग आमरण अनशन में सिवनी में भीमराव अंबेडकर चौक में हम लोग पूरे परिवार के साथ अन्न जल त्याग के हम लोग वहाँ पर बैठेंगे। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में 2 भाई हैं हम लोग, मम्मी है, पापा है, हम 4 लोग हैं। अच्छा, और अभी किस तरह से आपके जीवन नाव का चल रहा है, क्या करते हैं आप? हमारा जीवन यापन सर, मैं ड्राइविंग करता हूँ, ड्राइविंग करके हमारा जीवन यापन चल रहा है और एक हमारा पांठेला है जिसमें हमारा गुजर बसर चलता है। 300-400 रुपये हम लोग कमाते हैं उसमें और उसी में हमारा घर चल रहा है। माताराम, आप क्या कहना चाहेंगी इस पूरे घटनाक्रम में? मैं तो बड़ी आशा लगा के गई थी कि मुख्यमंत्री जी से मिलना है करके, पर ऐसा खींच के हटाया गया वहाँ। जी, तो आप कहीं ना कहीं देखिए, आपका वो अधिकार था CM से बात करना, मिलना, तो आपकी संवेदनाओं को हम समझ सकते हैं। आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, 36 साल से आप परेशान हो। हम भी प्रयासरत रहेंगे कि प्रशासन आपको किसी भी माध्यम से देखे, हमारे चाहे फेसबुक के माध्यम से या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से या खबरों के माध्यम से प्रशासन तक आपकी बात पहुँचे और प्रशासन आपकी हर बातों को सीरियसली ले। हमारे ये प्रयास रहेंगे। आगे की अपडेट पाने के लिए आप बने रहें हमारे साथ सिवनी की आवाज़ में। मैं स्वयं भाई बिट्टू जखम, जय हिंद।